तो टाइप वाइज अपन करेंगे तो सबसे पहली टाइप क्या कहती है, इसके अगर आप फैक्टर करेंगे एक तो साइन एक्स बराबर साइन एल्फा अगर दे रखा है तो x की वैल्यू एल्फा भी हो सकती है, x की वैल्यू पाई माइनस एल्फा भी हो सकती है, 2 पाई प्लस एल्फा भी हो सकती है, 3 पाई माइनस एल्फा भी हो सकती है, 4 पाई प्लस एल्फा भी हो सकती है। ऐसे बहुत कुछ हो सकता है। समझ में आ रही है? बैठ जाओ। पहले तो ये सेंस करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ी है तो आपने, कि x की वैल्यू सिर्फ एल्फा एल्फा नहीं काफी कुछ हो सकती है। ये सारी वैल्यू को एक फॉर्मूला में फिट करोगे तो वो फॉर्मूला बन जाता है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n एल्फा। n की वैल्यू आप अगर यहां पे 0 पुट करोगे तो देखो एल्फा बन गया, n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो पाई माइनस एल्फा बन गया, n की वैल्यू 2 पुट कर लो, 3 पुट कर लो, आती जाएंगी, सारी आ जाएंगी। और n की वैल्यू माइनस में पुट करोगे तो इधर वाली भी आ जाएंगी। सीधी बात है। अगर आप x इक्वल टू एल्फा कह रहे हो तो बहुत बदतमीज हो फिर तो आप ट्रिग्नोमेट्री में। कोस x बराबर कोस एल्फा अगर है तो x की बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं, वो प्राप्त की जा सकती हैं किसका, कैसा, 2n पाई प्लस माइनस एल्फा में n की इंटीग्रल वैल्यूज को रखते हुए। ठीक है। एक बार एक एग्जाम में सवाल आया था कि ऐसा ही कुछ करके कोस एक्स इक्वल टू कोस एल्फा एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। पहला ऑप्शन ये है, मान लो बी, पहला ऑप्शन ये लिखा हुआ था, पहले ऑप्शन में ये नहीं लिखा हुआ था, एन इंटीजर है ये नहीं लिखा हुआ था, पहला ऑप्शन ये था, दूसरा ऑप्शन कोई और, तीसरा ऑप्शन कोई और एन इंटीजर है ये किसी में भी नहीं लिखा हुआ था, और एक नन ऑफ दिस भी था। तो लोगों ने देख के इसको टिक कर दिया, आंसर था तो नन ऑफ दिस। जेई की पर्टिकुलर बात करें तो ये बहुत महत्व है कि एन की वैल्यू ऐसे नहीं कुछ भी रखोगे, इसमें सिर्फ इंटीजर रखोगे तभी जो एक्स की वैल्यू आएंगी वो इसको सेटिस्फाई करेंगी। नॉन इंटीग्रल नहीं डालनी आपको, है ना। तीसरा फॉर्मूला है टेन एक्स टेन एल्फा के बराबर है, तो भाई एक्स जो है वो एन पाई प्लस एल्फा होना चाहिए। एन की वैल्यू इंटीजर लिखना ना भूलें, जितना ये इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा ये लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक। और इसके बाद फिर ये बताया गया होगा कि भाई साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एल्फा के बराबर हो, कोस स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एल्फा के बराबर हो, टेन स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एल्फा के बराबर हो, कोट स्क्वायर एक्स कोट स्क्वायर एल्फा सेकंड स्क्वायर एक्स सेकंड स्क्वायर एल्फा या कोसेकंड स्क्वायर एक्स कोसेकंड स्क्वायर एल्फा के बराबर हो, तो सब में एक ही फॉर्मूला चलेगा फिर एन पाई प्लस माइनस एल्फा। क्यों चलेगा उसका लॉजिक आपको बताया भी होगा। समझ में आ रही है? ये एक फॉर्मूला 1 2 3 ये याद है तो आप समझ लेना, आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन करने में कोई समस्या नहीं आएगी। 4 फॉर्मूले एक्स्ट्रा बस हैं इस चैप्टर के, बाकी पुराने वाले चैप्टर के फॉर्मूले मिल जाएंगे, पूरा चैप्टर सोल्व हो जाएगा। ठीक है, करते हैं आगे। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सोल्व करना आगे कई सारे चैप्टर्स में आएगा फिर, है ना, अलग अलग चैप्टर। तो ट्रिग्नोमेट्री आती है तो ये एकदम इजीली हो जाता है। एनसीईआरटी में देखोगे छोटी सी एक्सरसाइज दी हुई है बस, है ना, वहां से इसकी लेंथ का आइडिया लगाया तो बिल्कुल बेसिक है। तो हमें अभी क्या करना है, हमें अभी डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सोल्व करनी है, उनके जनरल सॉल्यूशन पूछे तो जनरल सॉल्यूशन निकालने हैं, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन कोई पूछे तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालने हैं। हमें अभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सोल्व करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कई टाइप की होती हैं, मैंने उनको उनके सोल्व करने के ढंग के हिसाब से कई टाइप्स में डिवाइड कर दिया। इतने सारे सवालों को मैंने पार्ट बना दिए, एक पार्ट के क्वेश्चन, दूसरे टाइप के क्वेश्चन, तीसरे टाइप के क्वेश्चन, चौथे टाइप के क्वेश्चन, पांचवें टाइप के क्वेश्चन। पांचों बात पता होंगी, हजारों सवाल कर सकते हैं सोल्व। तो उसको मिक्स मसाला ना करते हुए कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है,
उन कैटेगरी वाइज ही हम सोल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले हम सीख रहे हैं, है ना, हमारा जो मुद्दा है क्या है आज का, सोल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ये पता होना चाहिए, है ना, सोल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, है ना। हम प्रॉब्लम सोल्व करने वाले हैं जी, जो हमने प्रॉब्लम्स हम सोल्व करने वाले हैं, ठीक है ना, बता दूं आपको। तो टाइप वाइज अपन करेंगे, तो सबसे पहली टाइप क्या कहती है, टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में करेंगे बेसिक प्रॉब्लम्स। अब ये बेसिक प्रॉब्लम्स मतलब, है ना, जिनमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगता हो या थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी हो और तब जाके फॉर्मूला लग जाता हो, ठीक है। उसके डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए जरा बताइए एक सवाल को सॉल्व करके। सॉल्व 2 sin x माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x इक्वल टू साइन स्क्वायर x इन 0 से 2 पाई। करें जरा इसको सोल्व। 0 से 2 पाई क्लोज इंटरवल में सोल्व करना है हमको, ठीक है। और प्रिंसिपल की स्पेलिंग जो है ना PAL होती है इस केस में, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो टाइप 1 बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, है ना, सोल्व करें। हो गया, ठीक है। तो भाई इक्वेशन सोल्व करने में फैक्टराइजेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, फैक्टराइजेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब यहां मैंने ऑब्जर्व क्या किया कि यार 2 sin x माइनस कोस एक्स इंटू ये जो 1 प्लस कोस एक्स लिखा हुआ है ना, अब ये साइन स्क्वायर एक्स को लेफ्ट में लाओगे तो यार ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं अपन 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक। तो यहां पे देखिए इसके फैक्टर करेंगे तो 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स हो जाएंगे, और ये 1 प्लस कोस एक्स है ही, है ना। इसके अगर आप फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएंगे 1 माइनस कोस एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स। तो आप 1 प्लस कोस एक्स को कॉमन लोगे, अगर 1 प्लस कोस एक्स को कॉमन लेंगे तो यहां पे 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स तो बच ही जाएगा, और ये 1 माइनस कोस एक्स वाला फैक्टर बच जाएगा, तो माइनस 1 प्लस कोस एक्स इक्वल टू 0। ये हो गया कैंसल। आप बोलेंगे आइदर कोस एक्स इक्वल टू -1 या फिर साइन एक्स इक्वल टू 1/2, या तो कोस एक्स -1 होगा, है ना, -1, या फिर साइन एक्स इक्वल टू 1/2। तो 0 से लेकर के 2 पाई में आंसर बताने हैं, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहां से पाई मिलेगी बस, और इसमें क्या मिलेगा आपको, पाई/6 मिल जाएगा, और एक पाई माइनस पाई/6, दो वैल्यू ये मिल जाएंगी, है ना। तो यार ये भी अपना आंसर है, ये भी अपना आंसर है। जनरली हम बेसिक सवालों में क्या करते हैं, या तो फैक्टराइजेशन करते हैं भाई, है ना। फैक्टराइजेशन नहीं करते तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाती हैं, साइन में क्वाड्रेटिक बन गई, कोस में बन गई, टेन में बन गई, ऐसे करके, है ना। या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाते हैं, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया, या फिर मेन मोटिव ये रहता है कि कई सारे
ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन दे रखे हों, उन पूरी इक्वेशन में एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बनाने की कोशिश की जाती, साइन में आ जाए पूरी, कोस में आ जाए, टेन में आ जाए, ऐसे करके, है ना। समटाइम्स वी ट्राई टू कन्वर्ट इनटू सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, समटाइम्स वी ट्राई टू कन्वर्ट इनटू सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये सारे काम, सारी हरकतें करने की हमारा प्रयास रहेगा टाइप नंबर 1 में। एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करें जरा। सोल्व 1 माइनस कोसेक्स इनटू कोटेक्स इक्वल टू कोटेक्स माइनस कोसेक्स, है ना। 1 माइनस कोसेक्स इंटू कोटेक्स इक्वल टू कोटेक्स माइनस कोसेक्स, है ना। अब सोल्व बोल दिया तो जनरल सॉल्यूशन निकालने हैं जी इसके, है ना। सोल्व बोल दिया तो जनरल सॉल्यूशन निकालिए। भाई आप लोगों ने एक थॉट दे लिया होगा, देखते ही इस क्वेश्चन में सूझना चाहिए, इसको लाए इधर, 1 प्लस कोसेक्स हो गया, है ना। इसको इधर लाए तो माइनस कोटेक्स कॉमन आ गया, 1 प्लस कोसेक्स हो गया, तो सीधे फैक्टर बन गए। फैक्टराइजेशन फोकस क्या कर रहे हैं, बेसिक चीज है भाई। भाई इक्वेशंस को फैक्टर बना के सोल्व करना तो बहुत ही बेसिक है ना यार, फैक्टर तो बनने चाहिए भाई, है ना। आइदर कोसेक्स इक्वल टू -1 और कोटेक्स इक्वल टू आपका 1। तो कोसेक्स इक्वल टू -1 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोसेक्स इक्वल टू कोस पाए, कोस पाए पे -1 आता है आंसर। समझ में आ रही है क्या भाई। कोस एक्स इक्वल टू कोस अल्फा लिख रखा हो तो एक्स को लिख दो आप 2n पाए प्लस माइनस अल्फा, वेयर n इज इंटीजर। एक तो ये आंसर आ गई, ध्यान से सुनना। और कोट एक्स इक्वल टू 1 लिखा हुआ है तो इसको आप लिखो भाई, कोट एक्स इक्वल टू 1 को क्या लिखेंगे, कोट पाए बाय 4, तो x हो जाएगा n पाए। अब चूंकि देखो n यहां पे यूज कर लिया आपने, तो यहां पे k को यूज कर लो, कंफ्यूजन ना हो। तो क्या हो गया, k पाए प्लस पाए बाय 4 वेयर k इज एन इंटीजर, है ना। अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो, बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात को, पेपर दोगे तो नहीं तो दिक्कत होगी आपको। फिर आपके ऑप्शन में ये मिल जाएंगे डायरेक्ट, या फिर ऑप्शन ऐसा भी मिल जाएगा कि x बिलोंग्स टू अ सेट, एक सेट बना देंगे ऐसे करके। अगर ऐसे लिख दूं 2n पाए प्लस माइनस पाए, ये सारी वैल्यूज वेयर n इज इंटीजर, देखो क्या एक सेट बन गया। ये वाली वैल्यूज भी लेनी है अपने को, यूनियन ले लिया। देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा मैं। तो इन वैल्यू और इन वैल्यू का जो यूनियन आएगा वही तो है सारे एक्स। अगर मान लो कोई ऐसी वैल्यू है जो इसमें और इसमें कॉमन है, यूनियन वो अपने आप ही एक बार ले लेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये भी एक अच्छा ढंग है लिखने का, लिखना चाहो तो। और सेट को करली ब्रैकेट में लिखना सिखाया होगा आप लोगों को मेरे हिसाब से प्रॉपरली, है ना। x बिलोंग्स टू, ये पूरा सेट है, ए यूनियन बी ऐसा बोल सकते हैं पूरा, है ना। इसके अंदर जो है वैल्यूज होंगी वो x होंगी हमारी। लिख लो इस बात को, ये लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो आंसर को, दिस एंड दिस करके लिख दो वो भी ठीक है यार, ऐसा लिख दो वो भी ठीक है।
दिस और दिस, नॉट एंड, दिस और दिस। ठीक है, तो वेरी सिंपल, फैक्टराइजेशन इज अ वेरी बेसिक मैनिपुलेशन वाइल सॉल्विंग इक्वेशंस। तो यहां पे भी भाई बात तो वही हो रही है। और लिखते हैं सवाल। नोट्स का कराया गया हर सवाल इंपॉर्टेंट है, वो चाहे इजी हो चाहे थोड़ा डिफिकल्ट हो। नोट्स का कराया गया हर सवाल इंपॉर्टेंट है, और नोट्स में हर सवाल के होने का एक पर्पस है। पर्पसलेस क्वेश्चंस है ही नहीं नोट्स में, मैं कराता ही नहीं। सीधे एग्जाम में आने की टेंडेंसी रखते होंगे, या फिर हर सवाल बहुत सवालों को करने की ताकत रखता होगा, कुछ ना कुछ तो उसमें मिलना ही है। नेक्स्ट कर दूं क्या? तो कीजिए जरा फिर सॉल्व। और तो कोई काम करना नहीं अपने को, इक्वेशन ही सॉल्व करनी है। 2 sin² 2x। अच्छा, मजा तभी आएगा जब मिनिमम स्टेप्स में करोगे। एक भी स्टेप फालतू लिखा तो देखो कहीं ना कहीं मजा किरकिरा तो हो ही जाता है। तो कोशिश करो बिल्कुल सीधा सटीक तरीके से सॉल्यूशन निकालो, है ना। सोल्व करें जरा। चलें जरा देख लें, सोल्व करते हैं। सोल्व करते हैं भाई। मैंने अभी बताया था आपको कि फैक्टराइजेशन हो जाए बढ़िया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए मजा आ जाएगा। फैक्टराइजेशन नहीं बन रहा हो, क्वाड्रेटिक वगैरह का कोई सीन नजर नहीं आ रहा हो, इतनी तो कोशिश हमें होनी ही चाहिए कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारी इक्वेशन आ जाए, है ना। वी ट्राई टू कन्वर्ट इनटू सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ऐसी क्यों कोशिश करते हैं? क्योंकि सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आती तभी तो फॉर्मूला लगा के अपन निकाल पाते हैं आंसर्स को। ठीक है, तो यहां पे सिंगल में बनाने की कोशिश देखो कैसे कर रहा हूं मैं। जो sin 2x है ना, इसको 2 sin x cos x लिखा जा सकता है क्या? अरे लिख सकते हैं क्या भाई? बिल्कुल लिख सकते हैं, इसका है होल स्क्वायर, है ना। अब ऐसा मैंने क्यों सोचा? मेरे को ये था कि यार इसका होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर हो गया, और कोस स्क्वायर को 1 - sin² लिख ही सकते हैं, तो सारी कहानी साइन में तो आ गई। क्या पता कुछ सोचा जाए फिर आगे, एक में तो आई, कम से कम फैक्टर वेक्टर बना लेंगे, फिर क्या इक्वेशन ही तो बनेगी। तो ये हो गया 2, और 2 का स्क्वायर हो गया 8। ध्यान से देख ले, 8 sin² x इंटू cos² x को क्या लिख दिया? 1 - sin²x। बढ़िया, क्या कह रहे हो गया? होना तो है ही भाई। तो sin² x को थोड़ी देर के लिए अगर आप t मान लोगे ना, अगर आप थोड़ी सी देर के लिए sin² x को t मान लोगे तो आपको अच्छा लगेगा। 8t इंटू 1 8t माइनस 8t² प्लस 6t -5 = 0। तो -8t² प्लस 14t -5 = 0। हम इसको थोड़ा सा अच्छा करके लिखना चाहें तो यूं लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक बन गई है। सीधे सीधे फैक्टर हो गए, 8 5 ज़ा 40, 10 4 ज़ा 40। ये लीजिए, आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करके फैक्टर बना के दिखा रहा हूं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, 4t -5 एक फैक्टर, 4t -5 एक फैक्टर, और आपका 2 भी कॉमन आया था ना यहां से, 2t कॉमन था, 2t 2t -1 दूसरा फैक्टर। तो t की वैल्यू 5/4 या फिर t की वैल्यू 1/2। t बोले तो sin²x, sin² x को 5/4 बोलने वाले तो बिल्कुल बदतमीज ही होंगे भाई, सीधा आदमी तो नहीं बोलेगा।
एक से बड़ी वैल्यू साइन स्क्वायर कभी ले नहीं सकता, तो ये तो असंभव बात है, इसको रिजेक्ट कर देंगे। ये लिया जा सकता है। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/2 का मीनिंग है कि साइन स्क्वायर एक्स जो है वो साइन स्क्वायर पाई बाय 4 है, तो एक्स मेरा n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4 होना चाहिए, वेयर n इज इंटीजर। आ गया आंसर। वेरी सिंपल प्रॉब्लम। यहां पे घटना ये हो रही है कि भाई अपने को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करके इसको अप्रोच करना है। फिलोसफी समझे सवाल की, है ना, कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेगा। और हमेशा मैं कहता रहता हूं कि मैथ्स में जो सब्स्टिट्यूशन है वो बहुत ताकतवर होता है अगर इस्तेमाल किया जाए। सही समय पे सही सब्स्टिट्यूशन कर लोगे तो देखने में आसानी रहती है आंखों को। ठीक है, चलें आगे। सोल्व द इक्वेशन 1 माइनस टेन थीटा इंटू 1 प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा। सोल्व द इक्वेशन का मतलब फाइंड जनरल सॉल्यूशंस। तो जनरल सॉल्यूशंस बता दें सर। वन माइनस टेन थीटा इंटू 1 प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा। सामने है इक्वेशन आपके, अटेम्प्ट कर लिया होगा आप लोगों ने, देख लो जरा। 1 माइनस टेन थीटा, अब देखो यहाँ पे टेन और साइन दो चीजें हैं, तो यार मतलब किसी का भी दिमाग कह देगा कि साइन को ही टेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है टेन में 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस के प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसा सीन हो गया, है ना। हाँ, टेन थीटा को y मान लेंगे तो अभी से देखो कम लिखना पड़ेगा आपको, है ना। चलो अगले स्टेप पे मान लूंगा मैं। 1 माइनस टेन थीटा था ना, 1 माइनस टेन थीटा, है ना। 1 माइनस टेन थीटा, तो ये यूं का यूं कॉपी किया यहाँ पे। जब आप इसका एलसीएम करके यूं लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना, ये एलसीएम अगर आप लेंगे तो यहां 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस 2 टेन थीटा। तो आप महसूस करें कि टेन थीटा प्लस 1 का एक होल स्क्वायर यहां नजर आएगा आपको, है ना, है ना, आएगा, नजर आएगा। हाँ, और ये 1 प्लस टेन थीटा है, इसको लेफ्ट में ले आते हैं, यूं का यूं उठा करके इक्वल टू 0। अगर हम थोड़े से समय के लिए टेन थीटा को कुछ x मान लेते हैं, तो आप देखें 1 माइनस एक्स ना इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये चीज जो है इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसा कुछ नजर आ जाएगा आपको। यहां पे 1 प्लस एक्स तो आ गया कॉमन, देखो 1 प्लस एक्स कॉमन आ गया, तो बचा कितना, 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स बच गया, वो होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, ठीक है, समझ में आ रही बात आपको, है। और 1 प्लस एक्स यहाँ पे कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आगे माइनस लगाए तो माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। तो 1 प्लस एक्स इंटू माइनस 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो दो संभावनाएं हैं, एक तो एक्स की वैल्यू -1 हो या फिर एक्स की वैल्यू 0 हो। एक्स बोले तो टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू -1 हो, ऐसा बोल रहे हो आप, बोलने में क्या दिक्कत है, बोल लो। टेन थीटा की वैल्यू -1, यस। तो यहां से अपने को समझ में आ गया, है ना, टेन थीटा की वैल्यू -1 हो। तो यहां से देखो जरा, दो संभावनाएं हैं, आइदर x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 0।
तो x बोले तो आपका टेन थीटा की वैल्यू या तो -1 या फिर टेन थीटा की वैल्यू 0। तो डायरेक्ट अगर अपने को लिखना है थीटा, तो इधर से क्या आंसर आएगा बताओगे? n +3 π/4। n जो है वो इंटीजर हो गया, यूनियन यहां से कितना आएगा आंसर? k पाई के इंटीजर। ठीक है, एक और बात ध्यान से सुनो, अगर इस k की जगह में n भी लिख दूं तो कोई डिस्क्रिपेंसी होगी? कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होगी। ये अपना एक अलग सेट है, ये एक अलग सेट में लिखा हुआ है। तो कई बार ऑप्शंस में, आंसर्स में दोनों जगह पे भी n लिखा मिले तो टेंशन नहीं लेनी है आपको। अलग अलग लिख दे तो बहुत ही शानदार बात हो जाएगी, पूरी क्लैरिटी रहेगी। तो टाइप नंबर 1 क्लियर होगी ना? एक और क्वेश्चन करके दिखाओ जरा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टाइप नंबर 1 करेंगे अपन। टाइप नंबर 1 का आखिरी सवाल, सोल्व द इक्वेशन। बोले तो जनरल सॉल्यूशन निकालना है आपको, है ना? या थोड़ा और इसको अलग करके देंगे, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 की पावर कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 10, वेयर x is greater than equal to 0 less than equal to 2 पाई। है ना? अपने पास एक इक्वेशन है ना? 16 यहाँ पे बड़ा मजेदार नंबर दिया हुआ है, 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 की पावर कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 10। चलो गुड। भाई अगर आप साइन स्क्वायर एक्स को देखो और इसको t मानने का प्रयास करो, है ना, या आप थोड़ा आगे इसको सब्स्टिट्यूशन कर लेना, अभी की बजाय आगे करोगे तो ज्यादा मजा आएगा। आप ऐसे लिखो, इसको लिखो 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 की पावर कोस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया। कोई पूछे क्यों लिख दिया, लॉजिक क्या है भाई? लॉजिक है सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ चलने की कोशिश। क्यों है वो कोशिश? क्योंकि भाई उससे क्वाड्रेटिक बनने की संभावना है, फैक्टर बनने की संभावना है, होल स्क्वायर बनने की संभावना है, डायरेक्ट सोल्व होने की संभावना है, संभावनाएं बहुत है ना। तो 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स है ना, फिलोसफी समझना सवाल की बस। 16/16 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 10। 16 की पावर, इसको आप कुछ मान ले भाई, क्या मान लें इसको? ये लो, इसको मान लिया आपने, t मान लिया, तो यार ये तो हो गया सॉल्व। t प्लस 16/t इक्वल टू 10, टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 16 इक्वल टू 0। तो यहां से देखोगे तो t माइनस 8 t माइनस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, t की आ गई दो वैल्यू, एक तो आ गई 2 और एक आ गई 8, है ना? तो इसका मतलब आप कह रहे हो 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स की एक वैल्यू तो 2 हो गई और 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स की दूसरी वैल्यू 8 हो गई। तो यहां से अगर आप साइन स्क्वायर एक्स निकालेंगे तो कितना मिल गया भाई? 1/4। और यहां से कितना मिल गया आपको? 2 और 8 है ना? हाँ, यहां से देखोगे आप तो यहां से साइन स्क्वायर एक्स मिल गया आपको, यस 3/4। तो यार अब तो, है ना, ये तो 1/2 का पाई साइन π/6 का होल स्क्वायर है, तो x हो गया यहां से, तो n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n π/6, वेयर n जो है आपका वो इंटीजर है ना? ये तो अपना यहां से आंसर आ गया, ठीक। और यहां से आ गया x आपका k पाई प्लस माइनस 1 की पावर k π/3 आ गया ना?
है ना, √3/2 का होल स्क्वायर है ये, ठीक है। हाँ अरे वो लगाना था ना हम, यस 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 यस, मैंने जल्दबाजी कर दी, बिल्कुल। इसका तो आंसर जो है वो आना चाहिए था आपका। हाँ साइन स्क्वायर लिखा हुआ ना, ये तो n पाई प्लस माइनस, क्यों नहीं आता, आता है, हाँ प्लस माइनस दोनों आता है, लिखा भी था तो मैंने 1/2 का उसका, दिस इज π/6, n इंटीजर होना चाहिए और x जो है n पाई प्लस माइनस π/3, n जो है इंटीजर होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? प्लस माइनस दोनों आते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई हो, कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोस स्क्वायर वाई हो, टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर वाई हो, कुछ भी हो आगे स्क्वायर में, ठीक है ना, कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोट स्क्वायर वाई हो, क्योंकि फिर उसके नेगेटिव पॉजिटिव होना, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में होना, है ना, इधर है, और सारी बातें जो हैं फिर वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है भाई, है ना। एक यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग मुझे प्रॉब्लम याद आ गया, कोई क्वेश्चन था एक, उसमें क्या लिखा हुआ था, ध्यान से सुनना जरा। यहाँ जो है ना, यहाँ पे, यहाँ 10 की जगह पे मुझे याद आ रहा है एक और क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, है ना, वो किस कॉन्सेप्ट पे आधारित था, बस वैसे बता रहा हूं आपको मैं। एक ओलंपियाड ने क्वेश्चन पूछा था, अगर मैं यहाँ पे 8 लिख दूं ना, 8, तो ये प्रॉब्लम फिर ओरली सॉल्व किया जा सकता है। अगर यहाँ पे मैं 10 की जगह 8 लिख देता, है ना, नंबर्स की ब्यूटी बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं आपसे कहता कि इसको सोल्व करो आप, तो ये प्रॉब्लम ओरली सॉल्व किया जा सकता था। कैसे? मन ही मन में सोचो, ये एक नंबर है, मन ही मन में सोचो ये दूसरा नंबर है, इन दोनों का अरिथमेटिक मीन कितना होगा? लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड बाय 2 होगा, और ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा? 4, और लेफ्ट हैंड साइड तो 8 है, 8 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? तो अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन बराबर हो गए। अरे हो गए कि नहीं हो गए? और वो कब बराबर होते हैं? जब नंबर सेम हो। तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर सेम कब होते हैं? जब टेन स्क्वायर 1 हो। टेन स्क्वायर 1 हो तो एक्स कितना हो गया? n पाई प्लस माइनस π/4। समझ में आ रही क्या कह रहा हूं? मात्र एक नंबर के बदलने से कितनी अप्रोच बदल जाती है कई बार। अगर मान लो यहाँ पे 8 आ जाए, आईआईटी के पेपर में अच्छी बात क्या होती है, नंबर भी बड़े अच्छे अच्छे होते हैं उनके पेपर के, बहुत सारे सवालों के। लोग इसको सोचेंगे नहीं 2 मिनट में कैसे सोल्व हो क्या, ऐसे भी आप सोचने की आपकी तमीज पे डिपेंड करता है ये, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है मेरे पास, ये तो मैंने एक आपको बस एक नॉर्मल सा एक एग्जांपल बताया है, एक साधारण सी बात आपको बताने का प्रयास किया है। अगर एक और प्रॉब्लम है, वो उसमें ओलंपियाड में आया हुआ प्रॉब्लम है, शायद आरएमओ का क्वेश्चन है मुझे लग रहा है, रीजनल मैथ्स ओलंपियाड में आया था, तो वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उसमें ये एएमजीएम वाली कहानी के बिना वो सोल्व ही नहीं हो रहा है ना। कभी टेस्ट में डाल देता हूँ वैसे मैं उस क्वेश्चन को, कभी ना कभी तुम्हारे टेस्ट में तुम्हें मिल जाएगा, है ना, या फिर किसी न किसी शीट को आगे कभी दूंगा, या कभी मैं कहीं ना कहीं डाल देता हूँ उस क्वेश्चन को, है ना, तो उसको कभी ना कभी जेई वाले भी पूछेंगे उस बात को। चलें आगे। टाइप नंबर 1 हो गया खत्म है। ये पीछे वाली स्क्रीन, ये वाली लिख लो जल्दी से। टाइप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अभी अपन टाइप नंबर 2 की बात करेंगे। तो टाइप नंबर 1 की कंक्लूजन निकल गया ना अपना, फैक्टर क्वाड्रेटिक या फिर सिंगल में कन्वर्ट करो भाई आप, ठीक है। जल्दी लिखो भाई, समय का हमारे पास अभाव है।
हो गया? चलिए नेक्स्ट इज टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में हम जनरली जो क्वेश्चन करेंगे है ना, वो कुछ ऐसे टाइप की इक्वेशंस होंगी, इक्वेशंस ऑफ द टाइप ऑफ a sin x प्लस b cos x इक्वल टू c। इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस टाइप को हम ये भी बोल देते हैं सॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट। अब आप सोच रहे होंगे आर्ग्यूमेंट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला है क्या, और फिर ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट क्या होता है ना, ऐसा कुछ सोच रहे होंगे शायद। कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट एक अलग बात होती है, एंगल को मैथ्स में आर्ग्यूमेंट भी बोल दिया जाता है कई जगहों पे मस्ती मस्ती में, है ना। तो आर्ग्यूमेंट बोले तो इसकी बात हो रही है ना, ये आर्ग्यूमेंट है। वैसे तो देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी तो एंगल को ही बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। वो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट एक स्पेशल चीज हो जाती है ना, आर्ग्यूमेंट तो एंगल ही होता है ना यार, वहां पे भी तो एंगल होता है, यहाँ पे भी एंगल होता है, ठीक है। ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट क्या चीज है, जब आर्ग्यूमेंट के अंदर ऐसा कुछ जुड़ जाए ना यूं करके, तो इस कहानी को बोलते हैं, अच्छा थीटा के बगल में एक ऑक्सिलरी चीज, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब होती है ना, वर्ब की हेल्प करती है ऑक्सिलरी वर्ब, तो इस आर्ग्यूमेंट की हेल्प कर रहा है ये पाई बाय 4, है ना। तो इसको बोल देते हैं ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट, है ना। मैथ्स में कई बार ये जो क्वांटिटी है थीटा के बगल में, जो थीटा जैसा ही काम कर रही है, ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट इसको बोल दिया जाता है। हेल्प करे जो थीटा को इवेलुएट करने में, एक्स्ट्रा थोड़ी हेल्प कर जाए, बस उसको ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट बोला जाता है ना। ऑक्स केबल होती है ना, ऑक्स केबल क्यों बोलते हैं ऑक्स केबल, हेल्प ही करती होगी वो भी। तो करें जरा सवाल करें शुरू। तो अगर मैं आपसे कहूं सोल्व, अगर मैं क्वेश्चन दे दूं आपको और कहूं सोल्व साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू 1, सोल्व का मतलब फाइंड जनरल सॉल्यूशंस, है ना। तो कैसे करेंगे, क्या आपकी अप्रोच होगी जरा बताएं। आप ट्रिग्नोमेट्री में अच्छी खासी शक्तियां हासिल कर चुके हो तुम लोग, तो इतनी शक्ति हासिल करने के बाद कैसे आपकी अप्रोच होगी साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू 1 को सोल्व करने के लिए। मुझे सबसे सिंपल इक्वेशन यही नजर आई, इससे सिंपल एबीसी की सारी वैल्यू मैंने 1 दे दी, इससे सिंपल तो इस टाइप में कोई नहीं है। फिर इतनी तो उम्मीद मैं कर रहा था आप लोगों से कि आप लोग यार कम से कम ऐसे तो करके दिखाई दें, है ना, है ना। क्या कह रहे हो? हाँ कोई नहीं, देखो इतनी उम्मीद मैं कर रहा था कि शायद ऐसा तो कर दोगे आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना। कुछ लोग इसको ऐसे करते हैं, देखो जरा पूरी बात को, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड कितनी होगी, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, ये काट दिया, तो साइन 2x इक्वल टू 0 हो गया। साइन 2x इक्वल टू 0 का मतलब है भाई साइन 2x इक्वल टू साइन 0, साइन 2x इक्वल टू साइन 0, और यहां से आ गया 2x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू 0। तो x हो गया यहां से n पाई बाय 2 वेयर n इज इंटीजर। समझ में आ रही बात? ये एक सोल्यूशन है, इसका सही है कि गलत है एक बार देखते हैं। मैं इसका यहां पे आपको एक और सॉल्यूशन बता रहा हूं, मेथड 1, 2 मेथड से करके दिखा रहा हूं आपको मैं पहले, उसके बाद फिर कुछ डिस्कशन करेंगे, फिर कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, और जो डिस्कशन, जो कंक्लूजन, जो बातें मैं बोल रहा हूं सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत सवाल काम करने के लिए काम में आएंगे, ठीक है। देखिए साइन एक्स प्लस कोस एक्स 1 है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स हमारा 1 है, मैंने दोनों ही तरफ
1/√2 से मल्टीप्लाई करा जा सकता है। ठीक है, ठीक है जी। ये जो क्वांटिटी है इसको लिख दिया मैंने sin π/4 या cos π/4 एज पर द रिक्वायरमेंट, जो भी आप लिख सकते हो, कुछ लिख दो चाहे इसको मैंने cos लिख दो, ले cos π/4 लिख दिया, cos π/4 इंटू साइन एक्स, इसको sin π/4 लिख दिया, sin π/4 इंटू कोस एक्स इक्वल टू 1/√2। लेफ्ट हैंड साइड को देखोगे तो जो मेरा आर्ग्यूमेंट x था उसमें एक ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट आ चुका है। जैसे ही ये आया प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। राइट साइड को sin π/4 लिख दिया। अब तो sin x इक्वल टू साइन अल्फा जैसी सिचुएशन आ गई है। तो अब क्या होगा, x प्लस π/4 विल बी n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। अब π/4 को राइट में लेके चले जाइए, हो जाएगा गेम आपका। ठीक है, और सिंप्लीफाई थोड़ा करना चाहते हैं, ध्यान से देखना। तो n की वैल्यू अगर इवन इंटीजर है, n की वैल्यू इवन इंटीजर है, तो यहां पे इवन नंबर आ गया तो ये हो गया 1, π/4 कैंसल, x का आंसर आ गया n पाई। अगर इवन इंटीजर है तो समझ में आ रही है, और अगर x ओड इंटीजर है, इफ n ओड इंटीजर है, नोट x, इफ n इज ओड इंटीजर तो x आ जाएगा, n ओड होगा तो -π/4 और इधर से -π/4 -π/2 हो जाएगा, -π/2 हो जाएगा, है ना। तो x की जो वैल्यूज हैं, तो इस शकल की होंगी या फिर इस शकल की होंगी। यहां वाला आंसर और यहां वाले आंसर सेम है क्या, ये बता दो बस मेरे को आप। n की इंटीजर वैल्यू 3 पुट करो, आप n की वैल्यू 3 पुट करो, 3π/2 यहां पे आंसर है क्या, यहां पे है 3π/2 आंसर। इवन पुट करोगे तो आएगा नहीं, ओड पुट करोगे तो 1 पुट करोगे तो π/2 आ गया, 3 पुट करोगे 5π/2, 3π/2 तो आ ही नहीं रहा। तो ये मेथड गलत कि ये गलत हो क्या रहा है यहां पे, कोई बता सकता है? अरे कोई बता सकता है क्या, क्या कह रहे हो? होगा मतलब पक्का लॉजिक है कोई, दूसरे नंबर पे लिखा है तो इसलिए शायद। हाँ भाई ये तो ऐसे तो जुगाड़ तो लगा ही सकते हो आप। यहाँ पे ये जो मेथड है ये आपको सही आंसर दे रहा है और एक्स्ट्रा आंसर भी दे रहा है, गलत इतना ही है बस, ये ऐसा भी नहीं कंप्लीटली गलत, ऐसा नहीं बोल सकते। ये आपके जो आंसर आ रहे हैं ये वाले तो सारे आ रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ इंप्योरिटी मिक्स कर दी इस आंसर के अंदर, कुछ एक्स्ट्रा आंसर आ रहे हैं, अनवांटेड आंसर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इसने इस इक्वेशन के साथ साथ इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर दिया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी तो इसने इसको तो सोल्व किया, फ्री में इसको भी सोल्व कर दिया, इसको तो सोल्व किया ही किया और फ्री में इसने इसको भी कर दिया सोल्व। तो इसके सारे आंसर के साथ और एक्स्ट्रा इसकी भी आंसर मिक्स करके दे दिए इस भाई ने। तो समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो स्क्वायरिंग करना इक्वेशन सोल्व करने में और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इक्वेशन सोल्व करने में अच्छा खासा डेंजरस माना जाता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? स्क्वायरिंग समटाइम्स जनरेट एक्स्ट्रा आंसर्स। अब समटाइम्स का क्या मीनिंग है, बाई चांस ये दोनों पॉजिटिव होती वैल्यूज तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब √x इक्वल टू 2 है, ये पॉजिटिव कर लो स्क्वायर, कोई एक्स्ट्रा आंसर नहीं आया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कुछ लफड़ेबाज इक्वेशन को स्क्वायरिंग करोगे तो एक्स्ट्रा आंसर आ जाएगा। तो स्क्वायरिंग समटाइम्स जनरेट्स एक्स्ट्रा वैल्यूज, बी
अगर मान लो मैं पहचान पाऊं एक्स्ट्रा कौन से और हटा दूं तो काम हो गया यहां से। कई बार इक्वेशन सोल्व करते हुए हमारे पास कोई ऑप्शन होता है नहीं, स्क्वायरिंग करनी ही पड़ती है और पता भी होता है लफड़ा करेगी, तो हम अलाउ कर देते हैं लफड़े को, होने दो, लास्ट में आके उसको हटा देते हैं, फिर बोल देते हैं ये आंसर आ गया भाई बचे हुए। ठीक है ना। सो आज हमने स्क्वायरिंग की इस कहानी को थोड़ा समझ लिया है। तो मेथड नंबर 1 इज फुली सेफ। अब मेथड नंबर 1 का जो सबसे क्रिटिकल स्टेप है वो कौन सा है? पहले वाला। ये जैसे ही मैंने यहां पे मल्टीप्लाई किया था ना, किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्रिटिकल स्टेप यही है। तो अपन इसको एक बार सीख लेंगे कि यार यहां पे मल्टीप्लीकेशन किस वैल्यू से होगा। रब कर दूं भाई, रब कर दूं, लिख लिया। तो नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात है कि अगर हमारे पास a sin x प्लस बी कोस एक्स इक्वल टू सी है, ये जो a और b है इसका स्क्वायर करके जोड़ के अंडर रूट लेकर के ये जो क्वांटिटी बनती है, इस क्वांटिटी से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। डिवाइड बोथ साइड्स बाय, डिवाइड बोथ साइड्स divide both sides by this quantity, divide both sides by this quantity अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब हम इससे डिवाइड कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली इतनी इंटरेस्टिंग वैल्यूज आ जाती हैं साइन एक्स और कोस एक्स के आगे। देखो साइन एक्स और कोस एक्स के आगे दो ऐसी वैल्यू हैं जिनका स्क्वायर करके जोड़ोगे तो वन आएगा, है कि नहीं है? तो एक को अगर साइन थीटा कह दें तो दूसरी ऑटोमेटिक कोस थीटा होनी पड़ेगी, क्योंकि साइन थीटा कोस थीटा की हिम्मत है कि स्क्वायर होके जोड़ वन आ जाए। समझ में आ रही है क्या भाई? तो यहां पे जैसे ही मैंने अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड किया, तो इस वैल्यू को अगर हम लेट this value is equal to suppose cos alpha, let this value equal to cos alpha, तो इस वैल्यू को ऑटोमेटिक साइन अल्फा होना पड़ेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, ये ऑटोमेटिक वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां पे। देन दिस वैल्यू विल ऑटोमेटिकली बी साइन अल्फा, और जैसे ही ऑटोमेटिकली साइन अल्फा हो गई तो यहां कोस अल्फा साइन एक्स, साइन अल्फा कोस एक्स बन गया। यहां कोस अल्फा साइन एक्स प्लस साइन अल्फा कोस एक्स बन गया। अरे समझ में आ रही है क्या भाई? सो तो नहीं गए ना आप, जगे हुए हैं? हाँ साइन एक्स बिल्कुल लिखेंगे, साइन एक्स लिखेंगे। तो साइन एक्स प्लस अल्फा हो गया, है ना? मैंने जनरल सोल्व करके दिखा दी ताकि हर प्रॉब्लम सोल्व किया जा सके। साइन एक्स प्लस अल्फा हो गया इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये वैल्यू कुछ गिवन होगी आपको, इसको कुछ साइन में लिख लोगे और फिर अपन कर लेंगे आगे। ठीक है, समझ में आ रही क्या नहीं आ रही? एंड हेंस सोल्व, और आगे सोल्व कर लो अपने आप, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ एबीसी। करेक्ट है? तो पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया आपको? ये a sin x प्लस बी कोस एक्स इक्वल टू सी, या यूं कहूं स्पेशली दिस वैल्यू, दिस एक्सप्रेशन a sin x प्लस बी कोस एक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। ये क्लब हो जाती है, क्लब हो जाती है, ये ऐसे क्लब हो जाती है इसमें। ये जो इसकी क्लब होने की जो नेचर है, इस नेचर पे इंटीग्रेशन में सवाल बनते हैं,
ट्रिग्नोमेट्री में सवाल बनते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में सवाल बनते हैं, अलजेब्रा में सवाल बनते हैं, बहुत सवाल बनते हैं। तो हमें ये समझ में आना चाहिए a sin x प्लस b cos x का क्लब होने वाला जो बड़ा इंटरेस्टिंग नेचर था, या तो ये पूरे साइन में पूरे कोस में सिमेटी जा सकती है। समझ में आ रही बात आपको? करें और सवाल? चलिए फिर। क्वेश्चन है सोल्व फॉर जनरल सॉल्यूशंस, और इक्वेशन जो दे रखी है वो है ना, 4 cos x प्लस √3 sin x इज इक्वल टू 5। अटेम्प्ट कर लिया होगा आप लोगों ने, है ना, इनफ दिमाग लगा लिया होगा। देखिए हमारी इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड की मैक्सिमम वैल्यू अभी कुछ जिक्र कर रहे थे, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर जो है वो 3 हो गया, अंडर रूट 19। जो अंडर रूट 19 में और 5 में कौन बड़ा है? मतलब इस इक्वेशन की मैक्सिमम से भी ये बड़ा है, तो कभी बराबरी हो सकती है दोनों की? अरे हो सकती है क्या? तो कोई ऐसा एक्स नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करता हो। अरे समझ में आ रही क्या भाई? तो कई बार ऐसा भी खेल खेल दिया जाता है कि आप तो करने बैठ जाओगे, √a² प्लस b² से दोनों तरफ डिवाइड करके क्वेश्चन सोल्व कर दिया मान लो पूरा, आंसर में उसकी नो सोल्यूशन लिखा है तो एक टाइम मार लें आप। ऐसे चालू नहीं होना है, इसलिए हमेशा ऑब्जर्व करना है प्रॉपरली, फिर चालू होना है अपने को। कोई चीज जानते हो इसका मतलब नहीं है कि कहीं पे भी लगा दो आप उसको, तमीज से लगाना होता है ना। सो राइट हैंड साइड इज मोर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ऐसे कुछ वेरी कर रही है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ऐसे वेरी कर रही है -√19 से √19। अगर इसके बीच की कोई राइट हैंड साइड होती तो समझ में आता। राइट हैंड साइड तो बिल्कुल ऊपर लिख दिया आपने, तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर कभी नहीं हो पाएगी भाई, सीधी बात है ना। ये वेरी करेगी इसमें और आपने उसको दूर ही कर दिया, ये कभी बराबर नहीं हो सकती। लेफ्ट हैंड साइड कैन नॉट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, हेंस x बिलोंग्स टू नल सेट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये वाली जो इक्वेशंस हैं भाई, इनमें थोड़ा बाउंडेडनेस का भी ध्यान रख लेना, कहीं कोई मैक्सिमम से बड़ी या मिनिमम से छोटी, मैक्सिमम से बड़ी या मिनिमम से छोटी वैल्यू अगर कोई लिख दे तो उसका अपने को स्पेशली ध्यान रखना है ना। चलो एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं भाई, टाइप नंबर 2 का लास्ट प्रॉब्लम, लास्ट है, एक और भी कर लें क्या पता, अभी तो बनाएंगे जरा मूड। फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस of the equation secant x -1 into secant x -1 equal to √2 -1 into tan x। ये वाली इक्वेशन सॉल्व करें जरा। जनरल सॉल्यूशन पूछे हैं, secant x -1 इक्वल टू
√2 - 1 इंटू 10x। देखते हैं जरा इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, है ना। हो सकता है टाइप नंबर 2 करना हो। अपन ने जितना सीखा है अभी तक आप लगाइए, कैसे करेंगे सॉल्व बताइए, है ना? जो भी आपको सूझे। सीकेंट और टेन की एक बड़ी खास बात है कि सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है? सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है। और इसी बात को यूं भी लिख सकते हैं कि सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स जो है वो 1 / सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स होता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 1 / सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स होता है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। मतलब सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स और सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के। अरे समझ में आ रही है भाई? अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने वाला हूं यहाँ पे। देखो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस टेन एक्स को लेफ्ट में लाऊंगा तो हो गया सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। -1 को इधर लाऊंगा तो हो गया √2 टेन एक्स प्लस 1। पहले तो बताओ ये ठीक लिखा है क्या? ठीक है भाई, हाँ समझ में आ रही है बात आपको? सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स इधर लाया ना इसको, तो दिस इज इक्वल टू √2 टेन एक्स प्लस 1। ठीक है, सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स पता है तो क्या सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स निकाला जा सकता है? अरे निकाला जा सकता है क्या? 1 / सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स हो जाएगा, और वो कितना है? ऐसा हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को अगर माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इस इक्वेशन में से इसको, तो माइनस होके यहां पे कितना आ गया? 2 टेन एक्स। और इसको माइनस करेंगे तो देखो √10x प्लस 1, जब माइनस करेंगे -1 / √10x प्लस 1 आ जाएगा। सहमत है इस बात से आप लोग? तो 2 10x विल बी इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं, √2 10x प्लस 1। तो यहां पे √2 10x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो है ना, तो ये हो जाएगा आपका 2 10 स्क्वायर x प्लस 1 प्लस 2 √2 10x, और माइनस में 1 आएगा, तो +1 - 1 आपका कैंसिल हो गया। ठीक है ना, है ना, समझ में आ रही बात आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √2 10 स्क्वायर x प्लस 2 10x, ठीक है, इक्वल टू 2 10 स्क्वायर x प्लस 2 √2 10x। ठीक है, अब तो है ना। वैसे तो 2 से 2 काटा ही नहीं मैंने, काट देते तो अच्छा रहता, तो अब काट देता हूं। तो ये हो जाएगा आपका 2 से 2 काटते हैं, देखो ये काट दो। ठीक है, सो 10 स्क्वायर एक्स को उधर ले गया तो √2 - 1 10 स्क्वायर एक्स हो गया, और इसको उधर ले गए तो माइनस में √2 - 1 10 एक्स हो गया। ठीक लिख रहा हूं क्या? हाँ बिल्कुल ठीक लिख रहा हूं। ये तो अब भी कट गया है, तो फिर 10 स्क्वायर एक्स √2 - 1 और 10 एक्स करोगे तो भी √2 - 1 आ गया, तो वापस कैंसिल हो गया सर। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे तो 10x इक्वल टू वही आ गया, 10x इक्वल टू 0 और 10x इक्वल टू 1। ठीक है, तो 10x इक्वल टू 0 बोले तो x इक्वल टू n पाई, 10x इक्वल टू 1 बोले तो x इक्वल टू
एन पाई या के पाई बोल सकते हो आप, के पाई बोल देते हैं, चलो कोई बात नहीं। के पाई प्लस पाई बाय 4, के जो है वो इंटीजर होना चाहिए। लिख लो जरा, ये आंसर आ गया भाई, ये वैल्यूज हो गई एक्स की, समझ में आ रही है। सो वन ऑफ द वेरी गुड प्रॉब्लम्स, वेरी सेंसिटिव कैलकुलेशन वाला प्रॉब्लम, लिख लो इसको, लिखना चाहो तो, है ना। नोट कर लें जल्दी से। 10 और सेकेंड की जो ये कहानियां हैं, जब 10 और सेकेंड में इक्वेशन हो ना, और सेकेंड माइनस 10 सेकेंड प्लस 10 हो, तो थॉट वही है ना, एक में कन्वर्ट करना। थॉट तो वही है ना, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना। बहुत ही बढ़िया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन कीजिए जरा, सोल्व बोले तो भाई जनरल सोल्यूशन निकालने हैं। 3√3 साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स प्लस 3√3 साइन एक्स इंटू कोस एक्स इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। अब करें इसको सॉल्व, है ना। 3√3 साइन एक्स इंटू कोस एक्स है, ठीक है ना। प्रॉब्लम क्या है, 3√3 साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स प्लस 3√3 साइन एक्स इंटू कोस एक्स इक्वल टू 1। करें सॉल्व। चलो देख लो सॉल्यूशन, देखो, है ना। ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म को अपन ने लिख लिया √3 साइन एक्स की पावर 3, ठीक है ना। √3 साइन एक्स की पावर 3 लिख सकते हैं ना ऐसे अपन, ठीक है। आगे वाली को लिख लिया अपन ने कोस एक्स की पावर 3, ठीक है। ये वाला जो 1 है, इस 1 को लेफ्ट में लाएंगे तो कितना हो गया, -1, और -1 को मैंने लिख लिया -1 की पावर 3। ऐसा लिख सकते हैं ना अपन, अरे लिख सकते हैं भाई। ये जो क्वांटिटी है यहां पे लिखी हुई, इसको लिख दिया मैंने -3 इंटू √3 साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू -1, और इक्वल टू में कितना हो गया, 0, ठीक है। तो आइडेंटिटी कुछ नजर आ रही है आपको, अरे नजर आ रही है क्या भाई, क्या नजर आ गया ऐसा आपको इसमें। अगर मैं इसको a मान लूं, इसको अगर मैं b मान लूं, इसको अगर अपन c मान लें, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ -3 ABC हो गया कि नहीं हो गया। तो ये होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA इक्वल टू 0। Either this equal to 0, either A plus B plus C equal to 0 और this equal to 0। और आपको पढ़ाया जा चुका है ये 0 तभी होता है जब A, B और C बराबर हों। पता है ये बात आपको, ये क्वांटिटी जो होती है, हाँ, ये 1/2 इंटू A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस B माइनस सी होल स्क्वायर प्लस C माइनस A होल स्क्वायर होती है ये क्वांटिटी। और इसको 0 करना तभी संभव है जब हर होल स्क्वायर को 0 करें, और वो तब संभव है जब A, B और C तीनों बराबर हों।
तो यहां से ये अपने को समझ में आ गया कि दिस इक्वल टू जीरो इज ओनली पॉसिबल व्हेन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी का होना संभव है क्या, बताना जरा मेरे को एक बार। क्या किसी एक्स पे कोस एक्स माइनस वन हो और वहीं पे रूट थ्री साइन एक्स माइनस वन हो? संभव ही नहीं है ये तो, क्योंकि ये पाई पे हो रहा होगा और यहां पे ये जीरो हो रहा होगा। अरे समझ में आ रही है भाई? यहां से कोई सलूशन आपके नहीं आने वाले इधर से, ये संभव नहीं है, ये वाले जीरो होना संभव नहीं है इस केस में। ओनली पॉसिबिलिटी इज ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो, मतलब रूट थ्री साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। माइनस वन को उधर लेगा तो कितना हो गया? प्लस वन। तो ये तो ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स इक्वल टू सी बन गया। कैसे करें सॉल्व? डिवाइड करें अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। किस चीज से डिवाइड करें बताओ जरा? इसका स्क्वायर थ्री, इसका स्क्वायर वन, फोर का रूट टू, टू से कर दिया डिवाइड। और आगे तो मुझे लगता है अभी ये प्रॉब्लम सोल्व हो ही जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई? कर लोगे सोल्व? कर लो, मैं भी कर लेता हूं साथ के साथ। हाँ, इसको एक मिनट के लिए लिख देते हैं। मान लो साइन में करते हैं अब की बार, साइन पाई बाय सिक्स, तो ये हो गया साइन पाई बाय थ्री। हाँ, साइन पाई बाय थ्री, ये हो गया कोस पाई बाय थ्री। तो ये हो गया आपका कॉस एक्स माइनस पाई बाय थ्री इक्वल टू वन बाय टू। ठीक, तो x माइनस पाई बाय थ्री विल बी इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस, प्लस माइनस कितना हो जाएगा? पाई बाय थ्री। बढ़िया हो गया है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये हो गया n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अगर आप नेगेटिव साइन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा भाई, ये पॉजिटिव साइन लेंगे तो है ना। तो आगे लिखूं क्या? हो गया अब तो। x इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाय थ्री और प्लस पाई बाय थ्री हो गया यहाँ पे, है ना, उधर गया प्लस पाई बाय थ्री। ठीक है, तो पॉजिटिव साइन लेंगे, टेक पॉजिटिव साइन, तो x हो गया टू एन पाई, ये आंसर आ गए। n इंटीजर लिखना ना भूलें, n इंटीजर। नेगेटिव साइन अगर अपने को लेना है तो x हो गया आपका टू एन पाई। अच्छा, पॉजिटिव साइन लेना है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लेना है ना मान लो, तो कैंसिल हो गया। और पॉजिटिव साइन अगर लोगे तो आ जाएगा प्लस टू पाई बाय थ्री, है ना। n इंटीजर तो है, ठीक है। आंसर, आंसर, ठीक है। अच्छा प्रॉब्लम था। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी वाले फॉर्मूले के कई दिनों में शायद हमने फैक्टर किए होंगे, है ना। तो लेकिन इसने अपनी थोड़ी ताकत तो दिखाई आज हल्की, है। ए प्लस बी का होल क्यूब तूने बना दिया तो फिर बना ले, क्या करें इसमें। ए प्लस बी का होल क्यूब बनाओगे तो हम्म हम्म, कुछ मजेदार बन रहा है क्या वहां से? लग तो नहीं रहा मुझे। बन जाएगा, हो जाएगा, मगर एक्चुअली क्या होता है ना,
इस फॉर्मूले के जो फैक्टर होते हैं ना, इसके ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी वाले के, इसके फैक्टर ए प्लस बी के होल क्यूब से ही होते हैं। ये जो दो फैक्टर आते हैं ना, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? इसके फैक्टर करते हैं ए प्लस बी के होल क्यूब बना करके ही करते हैं फैक्टर, तो ए प्लस बी के होल क्यूब से होना पड़ेगा इस सवाल को, मगर स्टेप ज्यादा लग जाएंगे, क्योंकि यहां से यहां की जर्नी जो हमने एक लाइन में लिख दी, आपको जर्नी कई लाइनों में कंप्लीट करनी पड़ेगी, है ना। जबरदस्ती होल क्यूब बना के इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है, वो पूछ लेना बाद में, वो बता दूंगा आपको मैं, किया जा सकता है, इसका लॉजिक बता दिया मैंने आपको, मैंने माइंड में थोड़ा करके देखा तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही उसमें। समझ में आ गई बात? दो टाइप हमारे एकदम फिट हो चुके हैं, कई सारे प्रॉब्लम हमने कर लिए हैं। आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सोल्व करने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की समझ भी और क्लैरिटी के साथ डेवलप होगी। ऐसा मैं महसूस किया था जब मैंने भी पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लिए, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ के फिर वापस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सवाल किए तो लग रहा था अरे पहले तो नहीं हो रहे, तब तो हो रहे हैं सॉल्व। ऐसा होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्री को और अच्छा करने का एक और बेहतर मौका है, इसी बहाने टेस्ट की रिवीजन हो जाएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे, ये चैप्टर भी अच्छा हो जाएगा। सो आपको ईमानदारी से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चैप्टर करना चाहिए। आपकी ट्रिग्नोमेट्री के प्रति लगाव, समझ, इक्वेशंस को सोल्व करने की ताकत को बढ़ाएगा ये। समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? तो टाइप नंबर 1 एंड टाइप नंबर 2 में हम लोगों ने जितने प्रॉब्लम्स किए हैं, हर प्रॉब्लम की अपनी एक वैल्यू, अपनी एक ब्यूटी है, जरूर उसको घर पे एनालाइज करें। और मैं हमेशा कहता हूं मैथ्स में नोट्स का जो प्रॉब्लम है वो जब क्वेश्चन ना करें, ये जरूर सोचें कि क्यों करवाया हुआ है सर ने, अच्छा इसमें ये बढ़िया बढ़िया 5 बातें हैं, 2 बातें, 3 बातें हैं, वो आप लें, ठीक है। फिर जो है आप मॉड्यूल वॉड्यूल करोगे, टेस्ट करोगे तो मजा आएगा। समझ में आ रही है भाई बात? चलिए आज के लिए इतना ही।